ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ। देखिए आज फिर आपसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का शीर्षक बताऊं या थंबनेल बताऊं, उससे पूर्व मैं आपसे निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस करें। और जाते जाते कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं लिखें, और नहीं लिखना चाहते तो महागणेशाय नमः लिखेंगे। भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो मित्रों देखिए ये जो मैं प्रोग्राम अपना ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो देखिए लाइक तो बनता है, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और ज़्यादा सटीक आपको अपने बारे में जानना है तो अपनी जन्म कुंडली को किसी योग्य ज्योतिष को दिखाइए और उससे फिर देखिए आपका गोचर का कितना मिलता है। क्योंकि गोचर का तो करोड़ों आदमियों का जिनकी राशि ये है, एक ही राशि का एक ही होता है ना गोचर में तो। लेकिन आपके टाइम पर जो ग्रह आपकी कुंडली में कौन किस भाव में कहाँ बैठे हैं, कोई उच्च का है कोई नीच का है, जिस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद फिर आपको सटीक पता लगेगा अपने बारे में। और देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये जो है चंद्र राशि पर आधारित है। आप लग्न राशि से भी देख सकते हैं, और चंद्र राशि नाम राशि में दोनों कुछ पता नहीं आपको तो फिर नाम चंद्र राशि लग्न राशि नहीं मालूम है तो नाम राशि से तो देख सकते हैं ना। तो नाम राशि से देखिए कुछ न कुछ परसेंटेज नाम राशि से 20-25% मिल जाएगा। और लग्न से और चंद्र राशि से तो मैं 50-50 मानता हूँ कि चंद्र राशि का 50 असर और लग्न का, मतलब लग्न का ज़्यादा असर करता है। क्योंकि देखिए लग्न 24 घंटे में 12 लग्न आ जाती हैं और चंद्र राशि तो 2.5 दिन तक एक ही रहती है, इसलिए मैं लग्न को ज़्यादा इफेक्टिव मानता हूँ वैसे। तो दोस्तों देखिए अब ये जो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, ये आपसे एक निवेदन और है कि आप इसको स्किप कर करके ना देखें। देखिए स्किप करके देखेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको, ना ही मेरी मेहनत सार्थक होगी। इतनी मेहनत करके मैं बनाऊँ, घंटों टाइम लगाऊँ और आप 2-2 1 मिनट में देख के आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको न तो कुछ पता चलता है और न ही कुछ आप जान पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तभी देखिए आपको कुछ लाभ होगा। तो अब देखिए मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ। अब देखिए सोमवार से रविवार तक यानी मंडे टू संडे 1 जनवरी से 7 जनवरी तक नई साल शुरू होगी, नया सप्ताह शुरू होगा। तो 1 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 तक मेष से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों के जातकों का भविष्यफल कैसा होगा 1 जनवरी से 7 जनवरी तक, इसी की चर्चा हम लोग करेंगे मेष राशि से मीन राशि तक। तो अभी सबसे पहले देखिए मेष राशि की बात करूंगा मैं। मेष राशि के लिए ग्रह गोचर बताऊं। देखिए बृहस्पति देव लग्न में पहले भाव में बैठे हुए हैं और महाबली हैं, दिग्बली हैं, युवा हैं, राहु से मुक्त हो चुके हैं बहुत पहले ही। तो अब जो है भरपूर गुरुदेव जो है भरपूर आपकी सहायता करेंगे। जिसको जो देना होगा देव गुरु हैं, सब कुछ देंगे। और मित्रों ये दूसरा भाव खाली, तीसरा भाव खाली, चौथा भाव खाली, 5वां भाव खाली मेष राशि के लिए। 6ठे भाव में केतु बैठे हुए हैं कन्या राशि में, और 7वां भाव देखिए फिर खाली। 8वें भाव में वृश्चिक राशि है तो वहाँ पर शुक्र और बुध बैठे हुए हैं नई साल में जो 1 जनवरी को। और भाग्य भाव में यानी 9वें भाव में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं धनु राशि में। 10वें भाव में मकर राशि खाली है, तुला राशि 10वें भाव में मकर राशि खाली है, और 11वें भाव में कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि में शनि बैठे हुए हैं मित्रों। और 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में। तो ये तो रहा ग्रह गोचर। और सप्ताह में चंद्रमा कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। देखिए चंद्रमा का संचरण बड़ा इंपॉर्टेंट होता है साप्ताहिक राशि बल के लिए। तो चंद्रमा जो है सिंह राशि में होंगे। सिंह राशि का मतलब
पहली जनवरी को सिंह राशि को, 2 जनवरी को चंद्रमा जो है आ जाएंगे छठे भाव में केतु के साथ, और चंद्रमा देखिए 5 जनवरी को 5-6 जनवरी को आ जाएंगे सप्तम भाव में तुला राशि में, और सप्ताह का अंत होते होते 7 जनवरी को चंद्रमा आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, जहाँ शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। तो ये चंद्रमा का गोचर देखिए सिंह राशि से, यानी छठे भाव से शुरू, 5वें भाव से शुरू होकर के और 8वें भाव तक स्कॉर्पियो तक जाएगा। तो देखिए लियो से स्कॉर्पियो तक। अब चंद्रमा की स्थिति मालूम पड़ गई, ग्रहों का ग्रह गोचर मालूम पड़ गया। अब हम देखते हैं कि मेष राशि का ये सप्ताह किस तरह का जा रहा है। देखिए तो चंद्रमा जैसे मैंने बताया का सिंह राशि में सप्ताह के प्रारंभ में बैठे हुए हैं, तो 1 जनवरी को तो संतान भाव में है, तो संतान की तरफ से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, यानी कोई लाभ। चंद्रमा देखिए पंचम भाव में बैठे हुए हैं और 11वें भाव में लाभ भाव में शनि को देख रहे हैं। तो लाभ कोई देखिए लाभ भाव से शनि धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि लाभ भाव है। शनि का चंद्रमा का देखिए विषदोष तो बनता है, लेकिन विषदोष से थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है, लेकिन धन तो प्राप्त हो ही होगा। धन अचानक से धन प्राप्त होता है, और देखिए कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया काम, हर चीज़ नई, मतलब नई मित्रता, नया संबंध, नई नौकरी, नया काम, सरकार से कोई नया काम। सप्ताह का प्रारंभ 1 जनवरी से अच्छा है, हर चीज़ नई नया है, नई साल है तो हर चीज़ नई। और देखिए 8th भाव में यानी शुक्र और बुध की दृष्टि है, कहाँ पर? धन भाव पर। तो धन भाव पर यानी दूसरे भाव पर, तो धन लाभ तो हो गई होगा। और 8th भाव से जो होता है अचानक होता है, तो अचानक धन का लाभ होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, और परिवार के जनों से अच्छे संबंध रहेंगे। और 2 से लेकर 4 जनवरी तक जब चंद्रमा देखिए छठे भाव में आ जाएंगे, तो देखिए फिर आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य में थोड़ा समस्या आ सकती है, मानसिक चिंता, थोड़ा सा सर में दर्द वर्द, और देखिए माइग्रेन का पेन हो सकता है। धन का खर्चा, विदेश से कोई अच्छा समाचार, धन का खर्चा हो। देखिए धन भाव में 12वें भाव में राहु है, तो राहु विदेश जाने का खर्चा करा सकते हैं। विदेश अगर जाना है आपको तो विदेश जाने का इस समय अच्छा है, और या विदेश में व्यापार है तो विदेश व्यापार में आपको खर्चा हो सकता है। तो राहु थोड़ा धन का खर्चा तो कराएंगे विदेश से, और कोई विदेश से अच्छा समाचार भी आएगा। 5-6 जनवरी को देखिए चंद्रमा जो आ जाएंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव मतलब तुला राशि में, और लग्न में बैठे हैं बृहस्पति, तो लग्न से बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। तो चंद्रमा सप्तम 5 जनवरी को बृहस्पति की दृष्टि में आ गए, और बृहस्पति की दृष्टि में आकर के देखिए गज केसरी राजयोग बन जाता है, लग्न में ही बृहस्पति हैं। तो और बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर है 7वें भाव में, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। और देखिए दाम्पत्य जीवन के साथ साथ आपका जो व्यापार है, पार्टनरशिप, वो बहुत अच्छी होगी। गज केसरी राजयोग, बहुत ही नई नई मित्रता, नए नए संबंध, और देखिए मनोकामना की पूर्ति होगी आपकी। सूर्य मंगल बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। देखो सूर्य बृहस्पति जो है पहले भाव में, लग्न भाव में, और सूर्य मंगल धनु राशि में है। तो चंद्रमा तो देखिए 7 तारीख को सप्ताह का अंत होते होते अष्टम में रुक गए, लेकिन भाग्य भाव में मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं, और बृहस्पति से दृष्ट है। वो बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति के घर में मंगल बैठे हुए हैं, और मंगल के घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं लग्न में। बृहस्पति की नवी दृष्टि धनु राशि में पड़ रही है, तो मंगल को और सूर्य को, यानी राजा, ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के सेनापति मंगल, दोनों को बृहस्पति गुरुदेव देख रहे हैं। तो भाग्य तो भाई आसमान को छुएगा। जब भाग्य आसमान को छुएगा तो फिर क्या कसर है। यानी भाग्य का मतलब अनायास ही, बिना मेहनत के, बिना कुछ परिश्रम किए ही बहुत बढ़िया भाग्य धन लाभ हो रहा है। और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 3रे
माँ बाप का पराक्रम भाव पे, तो परिश्रम, जितना परिश्रम करोगे उतना ही लाभ मिलेगा, जितना परिश्रम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। दोस्तों से अच्छा संबंध रहेगा, पड़ोसियों से अच्छा संबंध रहेगा, समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा। तो मैं तो समझता हूँ, देखिए लग्न पर देखिए बृहस्पति बैठे हुए हैं, लग्न पर बृहस्पति के बैठने से जातक का जो है धार्मिक रुचि यानी प्रवृत्ति जो है, पर्सनैलिटी जो है धार्मिक होगी, धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। देखिए 9वें भाव में मंगल भी है, सूर्य भी है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, पिता का व्यापार में सहयोग मिल सकता है, और धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक यात्राएं, दूर दूर की यात्राएं, विदेशी यात्राएं या दूर की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं सभी लाभकारी हैं। मंगल सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पे वही छोटी छोटी यात्राएं कराएंगे, उसके अलावा विदेशी यात्राएं कराएंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि विदेश अथवा दूर की यात्रा से लाभ मिलेगा। सूर्य और मंगल दोनों ही भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो और आपको अच्छा करना है, अगर अपने भाग्य या अपने कार्य में धन का लाभ चाहते हैं, तो देखिए क्या करें, सूर्य के उपाय कर सकते हैं। एक तो क्यों, सूर्य भी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो आप सुबह उगते सूर्य को तांबे के लोटे में जल यानी कुछ लाल पुष्प डाल के, लाल रोली वोली डाल के उदित होने वाले यानी सूर्य उदय के टाइम पर सूर्य को जल चढ़ाइए, जल दीजिएगा। और दूसरा जो है मंगल का उपाय भी कर सकते हैं। मंगल का हनुमान चालीसा का तो नित्य पाठ करिए। उसके अलावा मंगल को विशेष हनुमान मंदिर में जाकर भगवान हनुमान जी के चरणों के सिंदूर माथे पे लगाइए, मोदक का भोग लगाइए। और देखिए टाइम मिले तो सुंदरकांड का पाठ एक बार में नहीं कर सकते, 2 बार में कर लीजिए, तो आपको बहुत विशेष लाभ मिलेगा। तो मेष राशि का ये सप्ताह काफ़ी अच्छा जा रहा है। अब मित्रों मैं अगली राशि की बात करता हूँ। देखिए अगली राशि कौन सी है, वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए ग्रह गोचर बताऊं। देखिए वृषभ राशि का ग्रह गोचर ये है कि वृषभ राशि खुद लग्न में है नंबर 2, और धन भाव में तीसरी राशि, फिर चौथी, पांचवी कोई ग्रह नहीं, खाली है। छठी राशि जो है 5वें भाव में कन्या राशि, जहाँ केतु बैठे हुए हैं, और 6ठे भाव में तुला राशि है, कोई ग्रह नहीं है। 7वें भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। 8वें भाव में धनु राशि में सूर्य मंगल। 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं। 10वें भाव में जो कि शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। 11वें भाव में राहु आ गए मीन राशि में, और 12वें भाव में मेष राशि के बृहस्पति। तो ये तो रहा ग्रह गोचर। अब देखिए चंद्रमा जो है सप्ताह में कहाँ से कहाँ तक यात्रा करेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि चंद्रमा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के ऊपर बेस्ड होता है। तो चंद्रमा देखिए सिंह राशि में है 1 जनवरी को। सिंह राशि का मतलब 4थे भाव में, सुख भाव में। और 2, 3, 4 जनवरी को चंद्रमा आ जाएंगे 5वें भाव में, संतान भाव में। और 5, 6 को चंद्रमा देखिए रहेंगे 6ठे भाव में तुला राशि में। और सप्ताह का अंत होते होते रविवार को, संडे को चंद्रमा आ जाएंगे देखिए 7 तारीख को 7वें भाव में वृश्चिक राशि में, जहाँ शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। तो ये रहा चंद्रमा का ग्रह गोचर। अब देखिए वृषभ राशि के लिए चंद्रमा, जैसे मैंने बताया कि सिंह राशि में 4th हाउस में है 1 जनवरी को। तो जब देखिए चंद्रमा जो है 1 जनवरी को पहले ही दिन जो है खुश सुख स्थान में बैठे हुए हैं। तो सुख स्थान का मतलब सुख का जो भी जिस साधनों से सुख मिल सकता है, आपको सभी सुख साधनों का अच्छी तरह से सुख साधन मिलेंगे। खुशियों से भरा हुआ होगा 1 जनवरी। और व्यवसाय में अथवा नौकरी में देखिए लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा 10वें भाव को देख रहे हैं, जहाँ शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में उच्च के होकर के। तो देखिए धन ही धन मिलेगा। और राहु जो है लाभ भाव में 12वें मीन राशि में। तो राहु और केतु की दृष्टि है। और चंद्रमा आ जाएंगे 2 तारीख को जनवरी को 5वें भाव में। तो संतान को सुख देंगे, संतान को लाभ देंगे, संतान से लाभ मिलेगा,
संतान की शिक्षा में तरक्की होगी, एजुकेशन में कहीं कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो सफलता मिलेगी। तो चंद्रमा पंचम भाव में तो सफलता दिलाएंगे, लेकिन लाभ भाव में दृष्टि पड़ रही है शनि पर, तो धन भी आएगा भाई। और देखिए संतान की तरक्की होगी शिक्षा के क्षेत्र में, और राहु की दृष्टि पड़ रही है चूँकि तो टेक्निकल एजुकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, और शिक्षा जो है आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर संतान है तो विशेष सफलता मिलेगी। नई साल में देखिए पहले दिन ही आप अपने अति ऊर्जावान महसूस करेंगे, और 5-6 जनवरी को जब चंद्रमा देखिए आ जाएंगे, 5-6 जनवरी को चंद्रमा आ जाएंगे छठे भाव में, और वहाँ से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं, तो वृषभ राशि के लिए थोड़ा धन की हानि तो होगी। चंद्रमा धन की हानि करा सकते हैं, धन का क्षय होगा क्योंकि 12वें भाव में है, अस्पताल के खर्चे आ सकते हैं, दवाइयों के खर्चे आ सकते हैं, स्वास्थ्य में आपके में परेशानी आ सकती है थोड़ी सी, तो स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। और उसके अलावा आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी, वैसे खर्चा तो होगा, लेकिन धन में अगर आपने लोन अप्लाई किया है बैंक से वो मिल जाएगा, कोई काम में आपके अड़चन नहीं आएगी। लेकिन चंद्रमा बैठे हुए हैं छठे में और बृहस्पति हैं 12वें में, तो धन की हानि यानी खर्चा तो हो गया, उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अनायास ही बेकार के खर्चे, फजूल के खर्चे होंगे। और देखिए चंद्रमा जब सप्ताह का अंत होगा, तो सप्ताह का अंत होते होते रविवार को 7 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम भाव में तुला राशि में, जहाँ शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। तो शुक्र और बुध सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि से शुक्र बुध लगन को भी देखेंगे, और शुक्र बुध सप्तम में बैठे हुए तो दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहेगा, व्यापार में तरक्की होगी, पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि 8वें भाव में देखिए सूर्य मंगल है, तो 8वें भाव में सूर्य मंगल धनु राशि में, और बृहस्पति देखिए खर्चा के भाव में है, तो बृहस्पति की खर्चे के भाव से दृष्टि पड़ेगी, तो खर्चे ही खर्चा है। और सूर्य मंगल देखेंगे धन भाव को, तो धन भाव को देखेंगे यानी दूसरे भाव में, तो उस दृष्टि से धन तो आएगा ही आएगा। यानी सूर्य मंगल भी आपको व्यापार से, सरकारी नौकरी से, सरकारी काम से धन दिला सकते हैं। कार्य क्षेत्र में देखिए शनि बैठे हुए हैं, तो शनि भी कार्य क्षेत्र में कुंभ राशि में है, सरकारी कामों से तरक्की दिला सकते हैं, सरकारी ठेके से, सरकारी काम से, सरकारी नौकरी से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, सफलता मिलेगी। देखिए कार्य क्षेत्र में, सरकारी कामों में, और अधिक ऊर्जा के साथ आप कामों की शुरुआत करेंगे और आप सफलता पाएंगे। आपके जीवन की देखिए यात्रा जो है नवीन ऊर्जा के साथ साथ आगे बढ़ेगी, तो और अच्छा सफलता मिलेगी आपको, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। और सुख स्थानों में भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो सुख स्थानों पर भी आपको सुख साधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये वृषभ राशि के लिए भी ये सप्ताह मिला जुला है, तो अच्छा भी है, लेकिन खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा, बस खर्चे पर कंट्रोल लगाइए आप, क्योंकि बृहस्पति जो है 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और आपको लाभ चाहिए, अच्छा चाहिए, तो देखिए वृषभ राशि शुक्र की राशि है, तो शुक्र का उपाय कर सकते हैं, यानी शुक्र को दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, वैभव माता की पूजा कीजिए। शुक्रवार के दिन जो है विशेष तरह से आप अगर ऐसा करेंगे ना, दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों अब मैं तीसरी राशि पे आऊँगा, मैं तीन राशियों के आपको वीडियो बनाऊँगा, और 12 राशि के 4 बन जाएंगे इस तरह से। तो तीसरी राशि पे आया मैं, देखिए मिथुन राशि पे। मिथुन राशि के लिए लग्न में मिथुन राशि है, धन भाव में कर्क राशि है, कोई ग्रह नहीं है, तीसरे भाव में 5वीं राशि, चौथे भाव में कन्या राशि में केतु बैठे हुए हैं, 5वें भाव में देखिए कोई ग्रह नहीं है, तुला राशि है, छठे भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, 7वें भाव में धनु राशि में सूर्य मंगल है, और देखिए 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, 9वें भाव में कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं, वो भाग्य भाव में बहुत जबरदस्त, 10वें भाव में राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में, 11वें भाव में लाभ भाव में बृहस्पति है मेष राशि में,
और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, वृषभ राशि है। और ये रहा ग्रह गोचर। और देखिए चंद्रमा जो है सिंह राशि में होंगे 1 जनवरी को तीसरे भाव में, उसके बाद 2 जनवरी को आ जाएंगे चौथे भाव में केतु के पास, और 2, 3, 4 और 5 तारीख को चंद्रमा अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी 4 जैसे खत्म होगी 5 को चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में 5, 6 में, 6 की रात तक, यानी 7 तारीख को समझ लीजिए होने वाली है अर्ली मॉर्निंग। 7 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे वृश्चिक राशि में 6ठे भाव में शुक्र और बुध के पास। तो चंद्रमा सिंह राशि से स्टार्ट करके और वृश्चिक राशि तक रहेंगे सप्ताह में। तो अब देखिए मित्रों, जैसे मैंने बताया कि लाभ भाव में मिथुन राशि के लिए जो कि चंद्रमा जैसे बताया मैंने 1 जनवरी को 3rd हाउस में है, और 3rd हाउस से दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में शनि बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है। तो शनि तो देखिए परिश्रम कराते हैं, पराक्रम भाव में दृष्टि पड़ने से आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। जितना ही परिश्रम करोगे उतना ही शनि खुश होंगे, उतना ही लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्रा होंगी वो लाभकारी होंगी। और देखिए चंद्रमा जो है 1 तारीख के बाद 2, 3, 4 में आ जाएंगे चौथे भाव में सुख भाव में। तो सुख भाव में देखिए आपके माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सुख भाव में आपके सुख साधनों की वृद्धि होगी। कोई सुख साधन खराब पड़े हुए वो ठीक करा लेंगे, हो जाएंगे। और राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु खुद 10वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। थोड़ा ग्रहण दोष तो बनता है, लेकिन राहु जो है आपको सरकारी कामों से लाभ दिलाएंगे। सरकारी काम मीन्स सरकारी नौकरी से, सरकारी ठेकों से, कॉन्ट्रैक्ट से, सरकार से। और यही नहीं मतलब राजनीति में भी, अगर आप राजनीति में हैं सरकार में, तो आपको अच्छा पद मिल सकता है, अच्छा सफलता मिल सकती है। तो मिथुन राशि वालों को मैं समझता हूँ 2, 3, 4 जनवरी अच्छी रहेगी, क्योंकि सुख भाव में चंद्रमा है और दृष्टि भी जो है 10वें भाव पड़ रही है। उसके बाद 5, 6 तारीख में चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में। ये और ज़बरदस्त है, क्योंकि 11वें भाव में लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और लाभ भाव से बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी कहाँ, चंद्रमा पर। तो गज केसरी राजयोग बन जाएगा भाई। पंचम भाव में बृहस्पति 11वें भाव से लाभ ही लाभ का मतलब धन ही धन, और पंचम में संतान को लाभ, संतान से लाभ, संतान की तरक्की, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। और देखिए कहीं आपका कोई प्रेम प्रसंग है तो देखिए 7वें भाव में भी बृहस्पति की राशि है, दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, और पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो आपको सफलता मिल सकती है प्रेम प्रसंग में, आपको यानी विवाह तक की नौबत आ सकती है। सप्ताह के अंत में सोमवार यानी इतवार को 7 तारीख को, 7 जनवरी को रविवार को चंद्रमा आ जाएंगे 7 जनवरी को 6ठे भाव में। 6ठा भाव का मतलब वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, और शुक्र अपने देखिए विदेश भाव में वृष राशि बैठी है, उसको देख रहे हैं। तो विदेश से लाभ भी मिलेगा और विदेश जाने में खर्चा भी हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है शुक्र की वृषभ राशि पर। तो विदेश से तो आपका व्यापार से, विदेश की नौकरी से लाभ मिल सकता है, और खर्चा भी होगा। व्यापार आपका अगर विदेश से कोई संबंध है, विदेश व्यापार है, विदेश में नौकरी है, तो विदेश जाने में या विदेश के काम में खर्चा भी होगा, लेकिन विदेश से तो आपको लाभ मिलेगा मिलेगा। तो देखिए इस तरह से मैं समझता हूँ शत्रुओं पर आपको सफलता मिलेगी, और कोई आपको कोई खास थोड़ी बहुत मौसम की बीमारी, सर्दी की, गला वला खराब ऐसा होता था, खांसी वासी, वैसे कोई और बीमारी का लग नहीं रहा मेरे को। सामान्यतः स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। थोड़ा सा आँखों की पीड़ा संभव है, जोड़ों का दर्द भी संभव है। तो ये देखिए मिथुन राशि भगवान गणेश की राशि है, बुध की राशि है, तो बुध भगवान गणेश का दिन है। तो मैं समझता हूँ अगर आपको और ज़्यादा लाभ पाने हैं मिथुन राशि वालों, तो गणपति के उपाय कीजिए, गणपति के मंदिर जाइए, भगवान गणेश को दूर्वा का भोग लगाइए, मोदक का भोग लगाइए, और देखिए गाय को हरा चारा खिलाइएगा तो भी बुद्ध की कृपा होगी, तो मिथुन राशि वाले और सफलता पाएंगे।
तो मित्रों अभी देखिए मैं यहाँ विराम लेता हूँ, आगे आऊँगा तो फिर दूसरी राशि की चर्चा करूँगा। मित्रों पर आप जाते जाते देखिए कमेंट में महागणेशाय नमः लिखिए, या कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए, कुछ कमेंट देना चाहते हैं गलत सलत अच्छा बुरा जैसा भी कोई बात नहीं आप दीजिए। और फिर देखिए देखें आप इसको पूरा, तभी आपकी समझ में आएगा। मित्रों नमस्कार।